की चिंता, न बिजनेस व्यापार की चिंता, न पढ़ाई की चिंता। शराब की दुकान पहले खुल जाती है साथियों, और पढ़ाई के कार्य बंद हो जाते हैं इसी देश के अंदर, इसी कोरोना काल के अंदर। कहीं हमको हिंदू बनाकर मुसलमान भाई से डर दिखाया जाता है, कहीं हमको अनुसूचित जाति के लोगों को दलित बोला जाता है और पिछड़े से लड़ाने का काम किया जाता है इस देश के अंदर। संविधान के विरोध में काम होता है पूरा का पूरा। किसको नहीं पता है साथियों, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष और धर्म की लड़ाई इस देश के अंदर चरम सीमा पे चल रही है। संविधान नहीं कहता किसी धर्म विशेष के ऊपर दबाव दिया जाए। अनुसूचित जाति के लोगों को ले लीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी, हमारा आदिवासी भाई नक्सली करार देकर मारा जा रहा है इसी देश के अंदर। कहां कहां आप लड़ेंगे साथियों। इसलिए मानसिकता बना लो और दिमाग ठीक कर लो साथियों, हर रोज लड़ना है। ये आजादी की तीसरी जंग शुरू हो गई। इन गुंडे मवाली देश के अंदर बलात्कारी जब तक रहेंगे इस देश के अंदर, आपको आंदोलन करना पड़ेगा साथियों। और कभी भरे पेट वालों ने आंदोलन नहीं किया साथियों, इस बात का ख्याल कर लेना। इतिहास गवाह है, हमेशा आंदोलन भूखे पेट वालों ने किया है साथी, जिसको आज तक इस देश के अंदर सम्मान नहीं मिला। हम सम्मान की लड़ाई 70 साल 72 साल 73 साल हो गया 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हुए साथियों। अरे इतना अत्याचार अगर हम बुजुर्गों से अगर कहानियां अगर सुनते हैं तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा साथियों, जितना अब जुर्म इस देश के अंदर हो रहा। कहने के लिए लोकतंत्र, और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही साथियों। समय पे कुछ भी नहीं हो रहा। नौजवानों की बेरोजगारी का चिंता नहीं साथियों। आए दिन घटनाएं विशेष करके अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग के ही लोगों का हो रहा है साथियों। अगर तमाम घटनाओं का आप सर्वे कर लीजिए, तमाम घटनाओं को उठा लीजिए साथियों, सारे लोग जिसका पेट भर रहा है साथियों, ऐसो आराम की देश में, इसी देश में जिंदगी जी रहा। 33 करोड़ जनता भूखमरी की शिकार इस देश के अंदर। 30 करोड़ से ज्यादा जनता लैंडलेस है, उनके पास जमीन नहीं है घर बनाने की। कहां कहां आंदोलन करना पड़ेगा साथियों। किस मोड़ पर मुलाकात होगी इन गुंडों से, मवालियों से, भ्रष्टाचारियों से, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बता के सत्ता में आते हैं साथियों, खुद भ्रष्टाचार करवाने में लिप्त हो जाते हैं साथियों। इतिहास गवाह है साथियों। आज नौजवानों का कलेक्टर पे आना पड़ता है, DM से गुहार करना पड़ रहा है न्याय के लिए साथियों। देश हमारा, जमीन हमारी, धरती हमारा, और हम गुहार कर रहे हैं। कब तक गुहार करेंगे साथियों। आंदोलन का एक एक दिन गुजर रहा है साथियों। मन और मस्तिष्क तैयार कर लो, शरीर से तैयार हो जाओ। आंदोलन तो हर रोज करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि इसी तरह अपराधियों का मनोबल दिन रात बढ़ता जा रहा है। दिन रात मनोबल बढ़ रहा है साथियों। आए दिन बढ़ रहा है। कभी किसी समाज को अलग से टार्चर, मावलांची के मामले पर किसी को दलित बता करके, और जब इसी देश में मुसलमान से लड़ाने की बात होती है साथियों, तो हम सबको हिंदू बनाने का ठेका ले लेता है एक शासक जाति का। कहता है सब लोग हिंदू हो। और जब हम आज मांग कर रहे हैं मनीषा के लिए, न्याय में भी तुम्हारा चरित्र, इस प्रदेश के अंदर न्याय करने में भी तुम्हारा चरित्र। अगर कोई ऊंची जाति, ऊंची शासक जाति का व्यक्ति मारा जाता है साथियों, तो उसका तत्काल न्याय उसके साथ होता है। अगर वही SC ST OBC का अगर कोई बहन बेटी और कोई भाई साथी मारा जाता है, तो कई वर्षों न्याय लग जाता है, नहीं मिलता है साथी। कहां कहां आप न्याय मांगेंगे। इसलिए अगर न्याय की उम्मीद कर रहे हैं साथियों, तो आंदोलन हर रोज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने मन बढ़ों का मन बढ़ गया है साथियों। अब आपको किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग वेटिंग मत करें, कोई आएगा तो आपके साथ न्याय करेगा साथियों। अगर रोज लड़ाई करना है, रोज आंदोलन करना है,
क्योंकि इतनी संख्या बढ़ गई अपराधियों की, इतने अपराध की संख्या बढ़ गई साथियों कि रोज आंदोलन करना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, रोज अधिकारी महोदयों से करना पड़ेगा निवेदन साथियों। अगर शायद इस शासन प्रशासन में बैठे लोग सच्चे अगर मन से, हमें तो समझ में नहीं आता कि शायद अगर सच्चे मन से शपथ लिए तो न्याय में देरी क्यों हो रही साथियों। अगर संविधान का अगर शपथ लिया, इस देश का शपथ लिया कि हम जाएंगे शासन प्रशासन में और लोगों के साथ न्याय काम करेंगे, इतना देर क्यों लगता है? मुझे इस बात की